किट देख रहे हैं कि उनके दिमाग में ऐसा डाला जा रहा है कि बीड़ी ना पीना, गुटखा ना पीना, शराब ना पीना, ये अच्छा काम है कि नहीं है? चलो, जो जो समझते नहीं है उनको तो हम समझा नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे हैं ना दुनिया में, उन्होंने ठान लिया वो सुधरेंगे नहीं ना वो समझेंगे, है ना। परंतु ये जो आने वाली पीढ़ी है, इसको ये जो पास्टर जी और हमारी दीदी जो ये काम कर रहे हैं, ये काम सच में काबिल तारीफ है और तालियां बजनी चाहिए इस काम के लिए। और आप जो अपने बच्चों को, आपने अगर इनके ट्यूशन सेंटर में भेजा है, हम भी अपने बच्चों को ट्यूशन सेंटर में भेजते हैं। दूर रहते हैं, हम पंचकुला में रहते हैं, हम भेजते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा ट्यूशन सेंटर मिल जाए हमारे बच्चों को, तो हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, कि जहाँ उन्हें पढ़ाई भी मिले और उनको अच्छे संस्कार भी मिले। तो मुझे विश्वास है कि पास्टर जी और दीदी जो हैं, ये अपना जो ट्यूशन पढ़ा रही हैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। पर हो सकता है हम माँ बाप थोड़ी सी फीस देते हो, पर वो जो संस्कार उनको दे रहे हैं ना, वो फीस से भी कहीं बढ़कर दे रहे हैं। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा सर, और मैं सच में हैट्स ऑफ, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मैं देख के सच में बहुत अप्रिशिएट आपको करता हूँ इस काम के लिए, क्योंकि देखो बच्चे थोड़े नटखट होते हैं, उनको इतना अनुशासन में करके सिखाना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल है कि नहीं है? कई बार हम अपने बच्चों को ही नहीं सिखा पाते हैं कि नहीं, परंतु इन्होंने इतनी मेहनत की होगी, उनके दिल दिमाग में कैसी बातें डाली होंगी और उनको इतना अच्छे से सिखा दिया। सच में बहुत 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 अच्छे लोग आपको मिले हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं भी पास्टर जी और दीदी को बहुत समय से जानता हूँ, पर हम और भी ज़्यादा नज़दीकी में तब आए जब मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्या थी। जैसे पास्टर जी ने बताया कि मैं भी एक प्रभु को नहीं जानता था, है ना। जाति कोई भी बड़ी नहीं होती है, परमेश्वर के बनाए हुए इंसान है सभी, सबके अंदर लाल रंग का ही खून है ठीक है, सब एक ही तरीके से पैदा हुए हैं और हमें एक ही तरीके से मरना भी है। हम मिट्टी हैं, जाति कुछ नहीं होती है, और ये सब इंसान के बनाए हुए ये मापदंड है, इससे ईश्वर का कोई लेना देना है ही नहीं। तो खैर मेरी बेटी के जीवन में जो एक बड़ी मुसीबत आ गई थी, और तब परमेश्वर के दास लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। हम 32 में 40 दिन रहे हैं, सेक्टर 32 अस्पताल में। हमारा घर तो यहाँ से दूर है, तो 32 में दीदी और पास्टर जी लगातार आते रहे और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थनाएं की, और मेरी बेटी अभी ठीक है, उसकी गवाही भी मैं बीच में सुनाऊंगा। तो मुझे ये अवसर देने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा समय मैं नहीं लूँगा, मैं कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ और कोई बहुत ऐसी बात नहीं बताने वाला हूँ जिस बात को सुन के ये पत्ते हरे लाल पीले हो जाए या काले, कुछ ऐसा वाला ना ही कोई मैजिक वाला इंसान हूँ। दुख सुख भोगी मनुष्य हैं हम। कैसे लोग हैं? दुख सुख भोगी। जो आपके जीवन में समस्याएं हैं वो मेरे जीवन में भी है। मैं भी परिश्रम कर रहा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको पाल रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं। तो हम सब दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। तो मैं सिर्फ इस क्रिसमस का मौके पे मुझे बोलने का मौका मिला है, तो मैं सिर्फ 3 बातें बोलना चाहूँगा। बात नंबर 1 जो आपको और हमें इसमें क्रिसमस में से सीखने के लिए मिलती है, कि जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, जो वो शक्ति है जो इस दुनिया को थामे हुए है, जो इस मिट्टी के अंदर से, ब्राउन कलर की मिट्टी के अंदर से हरे रंग के पत्ते उपजा देता है, जो काली भैंस जो होती है उससे हरा चारा खा के और सफेद दूध दिलवा देता है, वो जो इस कायनात का, इस दुनिया का जो मालिक है ना, एक बात आप यहां से आज लेके जाएं कि उसके लिए सब कुछ संभव है। उसके लिए सब कुछ, जिसने मिट्टी से एक पौधा उगा दिया और उसमें अलग अलग रंग भर दिए, उसके लिए कुछ असंभव है क्या? हम जब माँ के पेट में थे, उसने माँ के पेट में हमारी हड्डियों को बनाया है। देखिए हमारा दिल, ये जो मोटर है, जब पैदा होते हैं तब शुरू होती है ना धड़कना, और जब मरते हैं किसी किसी की 100 साल चलती है बिना कोई प्रॉब्लम हुए। बनी ऐसी मोटर कोई? 5 साल की आती ना गारंटी पंप की। टुल्लू पंप की गारंटी कितने साल की है? इंसान का बनाया हुआ। और परमात्मा का पंप जो बनाया, मेरे दादाजी 102 साल जिए, ये चल रहा है। रात को बंद होता है क्या?
जब सो रहे हो बंद हो जाता है। ये चलता किसने बनाया? उसके लिए सब कुछ। तार कहाँ है, कनेक्शन कहाँ है बताओ? आपने खीरा खा लिया, आपने दाल खा लिया, आपने रोटी खा ली, आपने जो खा लिया उसी से ये बॉडी चार्ज हो जाती है। कितना अद्भुत है। उसका खून बन जाता है और खून हमारी सारी कोशिकाओं में चला जाता है, उससे हम जिंदा है। तो पहली बात क्या याद रखनी है कि परमात्मा के लिए सब कुछ। एक बहुत अजीब काम क्रिसमस की स्टोरी में मुझे लगता है कि परमेश्वर को इस दुनिया में जन्म लेना था। और मुझे पास्टर इलाइजा बता रहे थे, क्रोमोसोम्स होते हैं शरीर में ना, जो माता पिता से बच्चा पैदा होता है उसके अंदर 24 क्रोमोसोम्स होते हैं जो बोन मैरो में बनते हैं, जिससे हमारा पूरी जीवन चलता है। पर प्रभु यीशु में 23 क्रोमोसोम्स थे, क्योंकि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुए। सवाल उठाते हैं लोग, कुंवारी से कैसे पैदा हो सकते हैं? अरे भाई, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ उसने अपनी महिमा के लिए एक कुंवारी मरियम को इस्तेमाल किया। और अगर दुनिया में कोई सबसे ज्यादा विरोध में उसके आता तो कौन आ सकता था बताइए? क्योंकि उसकी तो मंगनी हुई थी, उसका खुद का पति, पर उसका पति उसके साथ था। इसका मतलब परमेश्वर का काम उनके जीवन में था। उसके पति ने तो उसको कुछ नहीं कहा, उसका पति उसके साथ था। तो क्रिसमस की कहानी में प्रभु यीशु मसीह की जो माता मरियम है, कुंवारी से प्रभु यीशु ने जन्म लिया। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी हस्ती है, ऐसा किरदार है जो पैदा ही जब हुआ ना तो उसने असंभव को संभव करके दिखा दिया। ये काम दुनिया के लिए संभव है क्या? दुनिया के लिए संभव नहीं है, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आज की इस दोपहर में शाम को आप बैठे हैं यहाँ, मुझे नहीं पता आप यहाँ कार्यक्रम अटेंड करने आए, आप मेरी आवाज को घर में बैठ के सुन रहे, मैं नहीं जानता कि आप किस लिए, आपको अच्छा लग रहा था म्यूजिक, आप क्यों आए हैं। पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपके जीवन में अगर कोई ऐसा काम है जो आप ये सोच रहे हैं कि असंभव है, आपको लगता है कि भैया मेरा पति नहीं सुधर सकता, मेरे बच्चे नहीं सुधर सकते, मेरी पत्नी नहीं बदल सकती, हमारे घर के हालात नहीं बदल सकते, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह से जब आप प्रार्थना करेंगे वो आपके हालातों को बदल देगा, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और बताता हूं कि क्या हुआ हमारे जीवन में। हमारे पास एक बच्चा पहले है, मेरा बेटा अभी 8 साल का है, और मेरी पत्नी को कोई दिक्कत थी, लेडीज प्रॉब्लम, और उस वजह से जो है बच्चा जो है वो हो नहीं पा रहा था कंसीव। तो 5 साल बाद, 5 साल लगे, इलाज भी कराया, बहुत सारी बातें हुई। मैंने उसको कहा प्रभु पर भरोसा रख, हम प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु पर भरोसा रखेंगे। बहुत मुश्किल था। तो क्या हुआ कि चलिए, पेट में उसके बच्चा आया, और हम पंचकुला में ही एक बहुत अच्छा अस्पताल है श्री राम, वहाँ दिखा रहे थे। सब कुछ ठीक था। तीसरे महीने में अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें नहीं आया। तो अल्ट्रासाउंड के बाद ही उसको दिक्कतें शुरू हो गई। तो हमने जब वो समस्याएं चल रही थी तो मैं डॉक्टर साहब से कहने लगा, डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड करो, ये तो सूजती जा रही है। तो वो कह रहे नहीं, कईयों को होता है, पैर सूज गए और उसको ना बिल्कुल बेचैनी सी होती थी। तो मैंने एसी भी लगवा दिया घर में, इधर एसी चल रहा, उधर कूलर चल रहा, और उसको फिर भी बेचैनी खत्म ना हो। तो मैंने, वो डॉक्टर साहब ने मुझे डांट दिया, बार बार अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने बड़ी मुश्किल से 1-2 महीने काटे। उसके बाद में मैंने कहा, जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, उन्होंने देखा कि उसके पेट में एक ट्यूमर है, प्लेसेंटा और यूट्रस के बीच में मेरी वाइफ के ट्यूमर है। वो ट्यूमर बढ़ रहा है। वो उन्होंने हमें फौरन पीजीआई रेफर कर दिया कि जी आप पीजीआई ले जाओ, ये यहाँ वाला मामला नहीं है। क्योंकि मान लो वो जो फोड़ा है, बच्चेदानी में जो फोड़ा है, उसको हम अगर निकालने की कोशिश करेंगे, अगर खून इसमें कम हो गया या बच्चे को कोई हानि होगी तो क्या होगा? पीजीआई रेफर। अब यह शनिवार की बात है, हम रोने लगे कि ये कि एकदम से वो मुसीबत आ गई हमारे सर पे। तो खैर, हमें ये भी नहीं पता था कि फोड़ा कितना बड़ा है, हमें ये भी नहीं पता था। उन्होंने बता, डॉक्टर बताते ही नहीं है ना, डॉक्टर साहब सवाल पूछोगे वो आगे से आगे रेफर कर देंगे, जाओ। हमें कर दिया। हम बड़ा सोच समझ के, हमारे कोई जानकार थे 32 में, हम 32 में ले गए, एडमिशन जल्दी मिल गया, वहाँ चले गए। और डॉक्टरों की 6 डॉक्टरों की टीम ने उसको चेक किया, और उन्होंने कहा कि बच्चे की धड़कन चल रही है, पर बच्चा जिंदा कैसे है? क्योंकि
जो जहाँ से प्लेसेंटा से ऑक्सीजन मिलती है बच्चे को, वो तो सारा उस ट्यूमर ने, उस रसोली ने ब्लॉक कर दिया। तो वो कह रहे कि कोई नहीं, अभी हम काटेंगे नहीं, क्योंकि बच्चा तो अभी 6 महीने का ही है, काटेंगे तो बच्चा, निकालेंगे तो बच्चा मर जाएगा, तो हम ना इसको रखते हैं, हम दवाइयाँ चलाते हैं। उन्होंने भर्ती कर लिया जी। अब हम घर से जाएँ आएँ, मतलब मैं आऊँ जाऊँ, एक बेटा मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको स्कूल भेजूँ, और मैं आऊँ जाऊँ, 32 हमारे से पंचकुला रामगढ़ से बहुत दूर है, आना जाना आना जाना। अब मेरा बेटा भी बड़ा परेशान, उसकी नानी आ गई, चलो वो संभाल रही थी बच्चे को, बहुत परेशान घर में। तो जब सब कुछ 2-4 दिन में, मैंने कहा डॉक्टर साहब एक रात के लिए क्या मैं इसको घर ले जाऊं, एक रात के लिए, क्योंकि मेरा बेटा कह रहा था मम्मी के पास सोना है। अब मैं उसको अस्पताल में तो कैसे ले जाऊं, वो तो समझदार है ना, 5-6 साल का है। तो कह रहे ठीक है आप ले जाओ, आराम से ले जाओ, और ये इंजेक्शन है वहीं पे लगवा लेना। मैंने कहा हमारे नर्स जानकार है, वो घर पे लगा देंगे। मैं ले गया जी। सुबह 6 बजे मेरी वाइफ उठी, वो बैठी हुई थी रिक्लाइनर पे बड़ी कुर्सी पर, और ब्लीडिंग उसको हो गई। मैं और मेरे दोस्त ने, मेरा पहली मंजिल पे है घर, उतारा, गाड़ी में बिठाया, वहाँ से 32 पहुँचते पहुँचते मतलब 30-40 मिनट लगते हैं। 32 पहुँचे, वो अंदर गई, उसका इमिडिएटली उन्होंने ऑपरेशन किया, और आप हैरान हो जाएंगे, 7 किलो का ट्यूमर था, 7 किलो का, 7 किलो की रसोली थी। डब्बे में उन्होंने सैंपल रखा, और मेरी बेटी मर चुकी थी, इन्फेक्टेड हो गई थी, बेटी मर चुकी थी। तो वहाँ पे डॉक्टर कुलदीप है, आप कभी जाएं तो वहाँ पूछना, डॉक्टर कुलदीप है, बच्चों के डॉक्टर, नैनोथिकल वार्ड में। ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई पढ़े लिखे हैं मेरे से रिपोर्ट ले लो, या मैं उसका नंबर बता दूंगा, नेट में भी आती है ना 32 की तो रिपोर्ट, वो कोई प्राइवेट अस्पताल तो है नहीं। बच्चा मर गया, तो बच्चा मुझे दिखाने के लिए बुलाया अंदर। डॉक्टर कुलदीप कहने लगे भाई देख ले यो क्या है। मैं कहा जी लड़की है। हाँ देख ले भाई छोरी है, पर इसमें सांस को ना, सांस नहीं है इसमें, रोज तक के हैं वो, शायद सांस नहीं है भाई, देख हम बचा नहीं पाए, तेरी पत्नी का ऑपरेशन चल रहा है। 7 घंटे ऑपरेशन चला जी मेरी वाइफ, 7 घंटे, क्योंकि इन्फेक्टेड हो गई थी ना, फट गया था ना वो ट्यूमर अंदर ही, इन्फेक्टेड हो गई थी, वहाँ से आने जाने में हमें मुश्किल हो गई, और बच्ची मर गई। मैंने उनसे एक ही बात कही, क्योंकि मैंने क्रिसमस की कहानी सुनी हुई थी कि प्रभु यीशु मसीह ने कुंवारी से जन्म लिया, असंभव बात भी क्या कर दी। मैंने कहा प्रभु आप तो सब कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा सर आप इसको एक बार लाइफ सपोर्ट पे रखो, वेंटिलेटर पे, सर प्लीज, क्या आप तो अभी मरी हो, थोड़ी देर तो सेंस रहते हैं प्लीज सर। अच्छा बच्चा ये 7 महीने में ही पैदा हो गया, 7-7.25 महीने में। उन्होंने तभी कोई बच्चा मरा था और वेंटिलेटर पे उसको रखा। न्यूरोलॉजिस्ट आए, उन्होंने दिमाग चेक किया तो दिमाग चल रहा था। उन्होंने कहा थोड़ी देर चलता है मरने के बाद, और ऐसे वो बच्ची रही। आप कितना सोच सकते हैं कितना रही होगी वो बच्ची। वो बच्ची 40 दिन मशीन में रही, 40 दिन। और उसकी जो सांसें हैं उसको HFO मोड पे रखा था। जो मेडिकल लाइन के लोग हैं वो जानते होंगे, वेंटिलेटर में मोड होते हैं। HFO मोड मतलब हाई फ्लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सबसे तेज। तो जैसे टायर की हवा होती है ना, तो उसके फेफड़े तो कमजोर, छोटे से 1 किलो की थी, तो फेफड़े में वो हवा, उसकी छाती ऐसे हिलती थी, क्योंकि हवा तो दे रहे थे ना, वो नकली सांस थी, सांस तो थी नहीं थी, तो ऐसे हिलती थी छाती इसकी ऐसे। तो क्या हुआ कि उस हवा के प्रेशर से 14वें दिन मेरी बेटी का फेफड़ा खुल गया, फट गया। जब फेफड़ा फट गया, डॉक्टर ने कहा देखो जी अब हमारे बस से बाहर है, इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस का जो सिस्टम होता है, वही खत्म हो गया। तो मैंने कहा नहीं, हमारा प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, आप प्लीज कुछ करिए। तो उन्होंने मेरी बेटी को यहां से काटा, इधर से काटा, उसका फेफड़ा रिपेयर किया। और क्योंकि वेंटिलेटर तो हटा नहीं सकते थे, सांस तो उसमें थी नहीं 1% भी। एक पाइप यहाँ डला हुआ था जिससे सांस जा रही थी फेफड़े में, और एक पाइप यहाँ डला हुआ था, वो बोतल में था, ताकि सांस इधर से आए और इधर से निकल जाए। और उन्होंने कहा यार तुमने ना जबरदस्ती रख रखी है, ये कोमा में है, ये इसकी किडनी खराब है, किडनी उसकी खराब, सारी चीज खराब, बस यही को पता है क्या हाल थे। ये वहां पर मौजूद थे, और हमारा क्या हाल था मैं बता नहीं सकता। एक इधर लगी हुई नली, एक यहाँ लगी हुई, पैरों में नली लगी हुई, हाथ पके पड़े, सुई मार मार के उन्होंने पका रखे, खून उसमें था नहीं, 5 ग्राम था, 24 ग्राम होना चाहिए बच्चे में। 17वें दिन डॉक्टर कुलदीप आते हैं, डॉक्टर कुलदीप और डॉक्टर आशीष, नहीं अभिषेक, दोनों आते हैं। मैं उनका नाम ले रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लो आप, पूछ लेना उनसे जाके।
वो आते हैं आंखों में आंसू लिए, कहते हैं भाई यार तेरी बेटी तो सांस ले रही है भाई। जिंदगी में पहली बार 17वें दिन उसने सांस ली। इम्पॉसिबल बात, असंभव को क्या कर दिया प्रभु ने, संभव। 6 दिन के अंदर उसकी किडनी प्रभु ने नई कर दी। 28 दिन वो वेंटिलेटर पे रही। मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर कोई बच्चा 7 दिन से ज़्यादा वेंटिलेटर पे रहता है ना जी, तो वो बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है। क्योंकि वेंटिलेटर पे जब कोई रहेगा ना तो उसकी दवाई चलती है जिससे वो यूं नाक ना हिलाए, गर्दन ना हिलाए, क्योंकि पाइप डला हुआ है ना, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस दवाई से जो दिमाग के सेंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो 7 दिन के बाद बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं, मतलब वो थूक नहीं निकल पाएंगे। आपने देखे हैं ना मंदबुद्धि बच्चे। तो डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हारे भगवान ने ये बचा तो दी, पर ये बच्चा मंदबुद्धि है। मैंने कहा भाई ठीक है, कोई नहीं, अगर परमात्मा ये चाह रहा है कि हम मंदबुद्धि बच्चे के माँ बाप बने, हम ठीक है, हम बनेंगे। देखो जी 3 महीने बाद उन्होंने हमें डेट दी थी कि ब्रेन का, दिमाग का MRI करेंगे। उन्होंने MRI किया, हम लाइन में खड़े थे, डॉक्टर सारे जानते थे हमें 40 दिन हम वहां रुके हैं, कौन डॉक्टर नहीं जानता। उन्होंने कहा आप आ जाओ, हम गए, MRI डॉक्टर ने देखा और अपनी कुर्सी पे से उछल पड़ा, कह रहे इसका तो दिमाग भी बिल्कुल नॉर्मल है। और मेरी बेटी 100% नहीं 200% नॉर्मल है, 3.5 साल की हो चुकी है। कितने साल की? और उससे एक्टिव कोई बच्चा नहीं है, उससे स्मार्ट कोई बच्चा नहीं है। उन्होंने कहा था जिंदगी भर सिलेंडर ऑक्सीजन का आपको घर में रखना पड़ेगा, हमने आज तक खरीदा ही नहीं। क्योंकि हमारा प्रभु कौन सा प्रभु है? असंभव को। क्या आपके परिवार, आपके जीवनों के, आपके हालातों को बदल नहीं सकता? अगर किसी को इस पर शक है ना, मुझसे मिल लेना, आप रिपोर्टें दे दूंगा। पास में ही तो है 32, 10 रुपए लगेंगे, मेरे से ले लेना, 20 ले लेना, 100 ले लेना, जाओ पूछ के आ जाओ उनसे कि भाई ये हुआ है, ये झूठ है या सच है। वो बताएंगे। आपको पता है मेरी बच्ची का पहला बर्थडे भी 32 वालों ने ही मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि उसकी फाइल पर रिसर्च चल रही है कि ये बच्ची जिंदा हुई तो कैसे हुई, इसकी किडनी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई, इसका फेफड़ा ठीक हुआ तो कैसे ठीक हुआ, और इसका दिमाग ठीक हुआ तो कैसे ठीक हुआ। और मैंने उन्हें एक ही कहा कि भैया हम एक भगवान, एक परमेश्वर को मानते हैं जो असंभव को क्या कर देता है, बोलो क्या कर देता है। मैं किसी भगवान, किसी देवता, किसी धर्म के विरोध में नहीं हूं, सब अच्छा है, सब अच्छा, सारी जगह अच्छी शिक्षाएं हैं। पर मैं आज की इस दोपहर में यहाँ जब इस स्टेज पे खड़ा हूँ, क्रिसमस का दिन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह असंभव को। आपको कोई काम असंभव लग रहा है अपने जीवन में, आ जाओ। आ जाओ। गारंटी हम नहीं देते, गारंटी वो इतने हजारों साल पुरानी बाइबल दे रही है और बता रही है कि यीशु मसीह कुंवारी से वो जिंदा है, ये सबूत है। वो जब प्रार्थना करते हैं काम होते हैं, कोई ऐसी थोड़ी। तो पहली बात, आज आप यहां से जब जाएंगे तो लेके जाएंगे, वो क्या लेके जाएंगे भाई, यीशु मसीह तो ऐसा प्रभु है जो असंभव को क्या कर देता है, बोलिए। हाँ, और दूसरी बात भी मैं आपसे करूंगा, मैंने कहा ना ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। दूसरी बात नंबर 2, हमारा परमेश्वर, हम कई बार हम जिंदगी जी रहे हैं ना, ये इतिहास है हमारा भी, क्या हो जाएगा, एक हम इतिहास बन जाएंगे। एक दिन हम क्या बन जाएंगे, इतिहास। अच्छा मुझे बताइए, मेरे दादा को आप जानते हैं? नहीं जानते ना? मेरे परदादा को जानते हैं आप? वो इतिहास है मेरे परिवार के लिए। पर याद रखना, प्रभु में जो आ जाते हैं वो इतिहास बनने नहीं आते, इतिहास बनाने आते हैं। प्रभु को अगर आप जीवन देंगे, आप इतिहास नहीं बनेंगे। यीशु मसीह एक भी आश्रम उसने नहीं बनाया, जिंदगी में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कुछ नहीं। आज इतनी दुनिया के अंदर आपको पता है सबसे ज्यादा मानने वाले लोग कौन है? अरे गूगल में देख लेना, यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। मेरे को समझ में क्यों मान रहे हैं भाई लोग? अगर कुछ नहीं है तो मान लेंगे? पूरी दुनिया झूठ बोल रही है। दुनिया में 8 खरब लोग हैं और उसमें से 6 यीशु को मानने वाले हैं।
क्यों मान रहे भाई? कितने साल वो रहा दुनिया में पता है आपको? मतलब सेवा कितने साल की बताओ, गैस करो कितने साल करी होगी भाई? 3.5 साल करी। कितने साल? और आज 2025 साल हो गए, गली गली में उसके नाम का डंका बज रहा है। वो इतिहास बनने नहीं आया था, वो इतिहास क्या करने आया था? बनाने आया था। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बेटी मरती 32 में, आप खड़े हो जाओ, पीजीआई में खड़े हो जाओ, 1-1 मिनट में बंदे मर रहे हैं वहां। नहीं मर रहे? मर रहे कि नहीं मर रहे? मेरी बेटी भी मर जाती, कौन याद रखता बताओ? याद रखते क्या हम? उसने इतिहास नहीं बनने दिया, उसने उसको इतिहास बना दिया। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को इतिहास नहीं बनने देगा, वो इतिहास बना देगा। मरियम बिल्कुल मासूम एक कुंवारी लड़की थी। अगर यीशु मसीह उसके द्वारा नहीं पैदा होते, कोई जानता उसको? यूसुफ को कोई जानता? चेलों को कोई जानता? कोई नहीं जानता। याद रखना, जब वो उनको इतिहास बना सकता है तो वो हमारे को भी इस्तेमाल करेगा इतिहास बनाने के लिए। हालेलुया। हमारे बच्चों को इस्तेमाल करेगा। आप यहाँ छोटी सी जगह में बैठे में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ही नहीं रहेंगे ये आपके बच्चे, पूरी दुनिया में जाएंगे और ये इतिहास बनाएंगे। पूरी दुनिया में जाकर इतिहास बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु, उसके अंदर ताकत है कि वो क्या बना देता है हमें? इतिहास बनाने वाला। इतिहास। अगर मैं प्रभु में नहीं होता ना, क्या मुझे यहां मौका मिलता? आप प्रभु में नहीं होते, ये कर रहे होते आप काम, ये आप क्या बना रहे हो? इतिहास बना रहे हो। बोलो हालेलुया। ये कोई आखिरी मीटिंग थोड़ी है। अगली बार टेंट गड़ेगा तो इससे डबल ट्रिपल कुर्सियां हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये हम किसके पीछे चल रहे हैं? असंभव को संभव करने वाले के पीछे, और उसके पीछे चल रहे हैं जो इतिहास बनने नहीं आया बल्कि इतिहास बनाने आया। बोलो हालेलुया। इतिहास बनाने आया। आप क्या चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं? आप मर जाएंगे, कितने दिन तक लोग याद करेंगे आपको? कितने दिन तक? भैया दुनिया में हर सेकंड बंदा मर रहा है, हर सेकंड मर रहे हैं लोग। आज मरे, अब तो ये कहते हैं 13वीं तक नहीं भैया, 4 दिन में 13वीं कर लो। और जो रो रहे होते हैं पहले दिन, वो चौथे दिन गर्म पूड़ी मांगते हैं, कहते हैं अरे ठंडी है, पूरी गर्म ला। झूठ नहीं है, सच बोल रहा हूं मैं आपको। अपने बच्चे भूल जाते हैं जी, अपनी पत्नी, अपना पति भूल जाता है जी। क्या करना है जीवन का? एक सच्चे परमेश्वर को जानो जो आपका इतिहास नहीं बनने देगा, आपको ऐसा बना देगा कि आप इतिहास बना दोगे। सच्चे परमेश्वर को जानो, सच्चे परमेश्वर। और तीसरी बात, 2 बात तो मैंने बता दी। पहली बात, परमेश्वर प्रभु यीशु असंभव को। दूसरी बात, वो इतिहास बनने आया कि बनाने आया। और तीसरी और आखिरी बात मैं आपको बताने चाहता हूं, जब कोई अच्छी बात आपको मिले ना, उसके लिए कितना वेट करेंगे आप लेने के लिए? मान लो यहां पर अभी कोई आ गया, तो चलो दीदियों की बात कर लेते हैं। दीदी जाना है तो 100 रुपए का जो 5000 वाला सूट है वो 100 रुपए का मिलेगा, तो आप कब लेंगे? कल? कब लेंगे बताओ? बहन से मांग लेंगे, भाई से मांग लेंगे, पति से कहेंगे भाई दिलाओ, अभी दिलाओ। ये तो दुनिया में वहां 5000 का, पर आज क्या मिल रहा है? 100 रुपए। और फ्री का मिलने लगे फिर तो क्या, मेरे भाई दे जा, मेरे को दे जा, मेरे बच्चों को भी दे जा। याद रखना, जो परमेश्वर है ना, ईश्वर जो है, जो प्रभु यीशु है, वो आया है और वो मुफ्त में अवेलेबल है। यीशु मसीह मुफ्त में, ले जाओ उसको अपने घर। हालेलुया। ले जाओ उसको अपने घर, ले लो उसको अपने जीवन में। जितनी जल्दी ले लोगे उतने फायदे में, जितना देर करोगे नुकसान किसका? यीशु मसीह का, हमारा नुकसान। जितनी जल्दी हम प्रभु को अपने जीवन में ले लेंगे उतने हम फायदे में रहेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मुझ निकम्मे पर, जो बहुत बड़ा पापी है, उस पर उसने इतनी दया करी कि मुझे और मेरे परिवार को उसने बचा लिया, और मैं आज अपने परिवार में सुखी हूं। आपके पास आया हूं, आपको बता रहा हूं
और ऐसे नहीं बता रहा हूँ हवा में। मेरी बेटी का बर्थडे हुआ था, हजारों लोग थे, मैंने वहाँ बोला था, मैंने भाई डॉक्टर है तो कोई आ जाओ सामने, चेक कर जा रहे हैं डॉक्टर साहब रिपोर्ट, है ना। 32 वालों ने भी मनाया, फिर ने भी मनाया। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है, प्रभु यीशु मसीह बाइबल में कहते हैं, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा हूँ, तू दरवाजा खोल, मैं तेरे अंदर आ जाऊंगा। प्रभु को ग्रहण करने के लिए आपको कोई यहाँ से यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, कोई आपको क्रिश्चियन बनने की जरूरत नहीं है, ईसाई बनने की जरूरत। प्रभु यीशु खुद क्रिश्चियन नहीं थे। हाँ, हम क्यों मनाते हैं क्रिश्चियन? भाई हम खुद क्रिश्चियन नहीं बने, प्रभु यीशु क्रिश्चियन बनाने नहीं आए। मतलब ये तो बहुत टुच्ची बात हो गई क्रिश्चियन बनाने। वो किसी को क्रिश्चियन बनाने, मैं जो हूं मैं वही हूं। मेरा नाम आधार कार्ड में आप देखेंगे तो पंडित सुमित जोशी है। मुझे अच्छा नहीं लगता वो पंडित मेरे को काटना, पर वो बचपन में लिख दिया माँ बाप ने स्कूल के सर्टिफिकेट में, सब में वही है। प्रभु यीशु क्रिश्चियन बनाने किसी को, जो ईश्वर है ना उसका कोई धर्म नहीं है, ये धर्म ये दुनिया के है। ईश्वर की जात क्या है बताओ? कोई जात है उसकी? कोई उसकी जात नहीं है। उसने मनुष्य को बनाया है, आज वो आपके लिए मुहैया है, तैयार है, अवेलेबल है, उसको दिल में लेना कैसे है? बस अपने सीने पे हाथ रख के कहना, प्रभु मेरे दिल में आ जा, प्रभु मुझे मेरी गलतियों को माफ कर दे, तू मेरे दिल में आ। आपके जीवन में कभी समस्याएं आए, मुसीबत आए, याद रखना, कहना प्रभु तू तो असंभव को संभव करने वाला है, प्रभु तू मुझे भी, मेरे बच्चों को भी ऐसा कामयाब कर प्रभु। ऐसे ही मैं खत्म नहीं हो जाना चाहता हूँ, बल्कि मैं ऐसा जीवन जी के जाना चाहता हूँ जो बहुतों के लिए आशीष का कारण हो। जैसे पास्टर जी और हमारी दीदी बहुतों के लिए आशीष का कारण है। आज ये परिवार नहीं जुड़ा होता, 50 लोग यहाँ पर प्रभु का सत्संग सुन रहे होते, इनको क्या लालच है आपसे बताओ? खाना भी बनवा रखा, इनकी जेब से पैसे खर्च होंगे उसमें। ये भाई साहब को भी बुलाया इन्होंने, क्या लालच है इनके पास बताइए आप? कोई लालच नहीं, सिर्फ ये लालच है कि जैसे हमें अच्छी चीज मिली हम दूसरे को भी अच्छा इंसान मिले। तो आज आप क्या करें? प्रभु को अपने हृदय में लें, क्योंकि वो आपके असंभव को भी क्या कर देगा? आपको कामयाब कर देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें, परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, जमीन और आसमान को बनाने वाले प्रभु, हम आपके पास आते हैं, हमारे पापों को क्षमा करें, हमारा उद्धार करें। हम आपको अपने हृदय में बुलाते हैं, हमारे हृदय की गंदगी को साफ करें। जो काम हमारे जीवनों में हमें असंभव लगते हैं, उन्हें आप संभव करें। हमारे जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में हम ना बिताएं, बल्कि प्रभु इस जिंदगी का आप इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए। हम आपको अपने हृदय में, अपने परिवार में बुलाते हैं। हम पर दया करें, हम पर दया करें, दया करें प्रभु यीशु के नाम से, तथास्तु। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। हर संडे यहाँ सत्संग होता है और गुरुजी हैं जो करते हैं सत्संग, पास्टर जी, तो 12 से 2 बजे तक। और आप यहाँ सत्संग में आए और सुनी सुनाई बातें ना कहें कि वो लोग तो मेरे को बहुत कुछ बोलते थे, ये वो। अरे आप कैमरा लेके बैठ जाना, क्या करना पूरे समय? आप जाना, फोन ऑन करके कैमरा चला के बैठ जाना। जो बोलते हैं ना फालतू, उनको जाके पूरी वीडियो दिखा देना, भाई वहाँ तो ये होता है, वहाँ ऐसा कुछ। मेरे जीवन में बहुत, मेरे दिमाग में गंदगी थी, प्रभु ने निकाली। अब यहाँ पर जो हुआ है वही सत्संग में होता है। पर याद रखिए, सत्संग में जाने से आप प्रभु को और जान पाएंगे और उससे बहुत कुछ पाएंगे। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जोरदार ताली बजाएं। जो पास्टर जी ने अपनी बेटी की गवाही दी,